दोस्तों जब भी हम शेयर मार्केट में काम करते हैं तो हमें डर इस बात का रहता है कि हमारी जो इनकम हुई है उसके ऊपर कितना टैक्सेस एंड चार्जेस लगने वाला है, प्लस फाइनल इनकम टैक्स हमें कितना देना पड़ता है। नॉर्मली हम लोगों को फोकस करना होता है इनकम के ऊपर जब हम ट्रेडिंग करते हैं, बट फाइनली जब साल का कंप्लीट होता है तो हमें आईटीआर फाइल करना होता है जिसमें हमें टैक्सेशन दिखाना होता है कि हमने इतना प्रॉफिट गेन किया और हमें ये प्रॉफिट काउंट हुआ। अब बात आती है जो इनकम टैक्स की बात की जाए तो हमें अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कितना टैक्सेशन देना होता है और कितने परसेंट टैक्सेशन देना पड़ जाता है, जरा उसको एक बार प्रॉपर वे में समझ लेते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप चाहें तो मैं टैक्सेशन को कैसे बचाना है, क्योंकि पैसे कमाना एक स्किल है तो टैक्स बचाना भी एक स्किल काउंट होती है फॉर ट्रेडर, बिकॉज उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो कुछ तरीके की इनकम सोर्सेज काउंट किए जाते हैं। सबसे पहला इनकम सोर्स हम काउंट करेंगे तो सैलरी पर्सन होता है। अब अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी में वो सारे के सारे लोग आते हैं जो 90% लोग काम कर रहे हैं, कॉमन सी बात है। देन उसके बाद बात करें तो बिजनेस की बात आती है। तो बिजनेस के अंदर हम लोग यहाँ पे फोकस कर सकते हैं कि हर वो तरीके का बिजनेस जो काउंट किया जाता है, प्लस हमारा जो बिजनेस है लाइक हम कह सकते हैं स्पेकुलेटिव इनकम में काउंट होता है, तो उसको भी बिजनेस कैटेगरी में ही काउंट होता है। तो हमारा मेन फोकस यहाँ रहने वाला है। देन उसके बाद में कैपिटल गेन की बात की जाती है। जो कैपिटल गेन हमें हुआ है, कैसे हमने कोई शेयर खरीदा 200 रुपए के ऊपर और उसका प्राइस हो गया 250 विद इन 1 ईयर, तो ये जो 50 रुपीज पर शेयर हमें प्रॉफिट काउंट हुआ है ना, इसको हम अगर 365 डेज प्लस 1 रखते हैं, मतलब 12 महीने से एक भी दिन ज्यादा हम उसको रखते हैं और उसको तब सेल करते हैं, देन उसको हम कैपिटल गेन में काउंट करेंगे। और कौन सा, यहाँ पे दो तरीके से कैपिटल गेन होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि शॉर्ट टर्म की जब बात की जाएगी तो अगर हमने कोई शेयर खरीदा और उसको 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद बेच दिया, और उसको बेचा कब, कम दिनों से 365 1 डेज कंप्लीट नहीं हुए थे, हमने 364 डेज पर उसको एग्जिट कर दिया, तो उसको यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट किया जाएगा। और अगर हम उसको 365 प्लस 1 डे पे काउंट करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट किया जाएगा। देन अदर जो इनकम काउंट होती है, यहाँ पे कह सकते हो कि हाउस की जो प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी टैक्स जो कह सकते हो प्रॉपर्टी लगता है। प्रॉपर्टी काफी सारे लोगों की होती है जहां से रेंटल इनकम आती है। देन उसके बाद में जो इस जगह पर फिट नहीं बैठता उसको अदर सोर्सेज में भी काउंट कर देते हैं, तो वहां पे नॉर्मल जो टैक्सेस एंड चार्जेस के स्लैब्स होते हैं उनके हिसाब से काम होता है। अब बात आती है हमें जो मेन फोकस करना है, भाई हम तो दो चीजों पे काम करते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब आप कहेंगे यार हमारा जो काम है उसमें टैक्सेस एंड चार्जेस कितने लगने वाले हैं। देखिए जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में आप जो काम कर रहे हो, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, आपने सुबह बाय किया शाम को एग्जिट कर दिया, तो इस चीज को गवर्नमेंट ये मानकर चलती है कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर स्पेक्युलेटिव इनकम के अंदर वो चीज काउंट की जाती है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट सीधा 15% का टैक्स लगाती है। मींस अगर आपने एक दिन में ट्रेड किए और 1000 रुपए कमाए हैं तो यहां पर 15% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये बात भी ध्यान रखो, क्योंकि टैक्स पे ना करना एक बहुत ही गलत चीज हो जाती है। मैंने जानता हूं बहुत सारे लोगों को जो कि आईटीआर फाइल भी नहीं करते हैं। उनके पीछे का कारण क्या है, उनको ये चीज लगती है कि यार हमारी तो इतनी इनकम हुई नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि आईटीआर फाइल करना क्यों जरूरी होता है। हर एक इंडिविजुअल ट्रेडर को उसको नुकसान हो रहा है ना, तो अब तो उसको जरूर फाइल करनी चाहिए, क्योंकि आज उसको नुकसान है, कल उसके स्किल इंप्रूवमेंट होगी और उसको वहां पे प्रॉफिट होगा, तो वो उस चीज को कैसे प्रॉफिट को आगे कंटिन्यू कर सकता है। ध्यान से समझना। देखो दोस्तों जब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो इंट्राडे पर 50% टैक्स बैठता है। चलो अब 15% टैक्स तब बैठेगा जब हमारी इनकम होगी। लोग कहते हैं यार मैंने नुकसान कराया है 4 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का, तो भाई तुम्हारी इनकम तो हुई नहीं, तो तुम इनकम टैक्स कहां से दोगे। बट अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आज अगर आपको कोई लॉस हो गया है मान लो 4 लाख रुपए, और अगले साल मान लो फर्स्ट ईयर में आपको लॉस हुआ, सेकेंड ईयर में आपको लॉस हुआ, थर्ड ईयर में आपको यहाँ पे प्रॉफिट काउंट हुआ। तो फर्स्ट ईयर में जो लॉस 4 लाख था, चलो सेकेंड ईयर में मान लो 2 लाख का लॉस काउंट हुआ, थर्ड ईयर में आपने 6 लाख का प्रॉफिट काउंट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको स्किल इंप्रूवमेंट हुई। बेसिकली देखो स्टार्टिंग में जब मार्केट में काम करते हैं ना, तो दोस्तों लॉस सबको होता है। कोई ऐसा बोले ना मैंने पहले दिन से कमाई करनी चालू कर दी थी, वो पागल बना रहा है। ऐसा नहीं होता भाई, सबका लॉस होता है। मैं खुद लॉस करा के बैठा हुआ हूं, तब जाके स्किल इंप्रूवमेंट होती है, धीमे धीमे अपनी स्किल इंप्रूव होती है, एक्सपीरियंस गेन होता है। एक्सपीरियंस गेन होने के बाद में जब हम 4th ईयर तक पहुंच जाते हैं, देन डेफिनेटली हमारी जो स्किल होगी वो ग्रो करनी चालू कर जाती है। अब आपको एक चीज बताता हूं,
अगर आप टैक्सेशन से डर रहे हो तो आपको डरने की बात नहीं आती यहाँ पे। देखो फोर्थ ईयर की बात करें, अगर फोर्थ ईयर में हमारा 2 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, सबसे पहले थर्ड ईयर को कंप्लीट करते हैं। अगर हम इंट्राडे में काम करते हैं कि भाई आज ट्रेड ली बंद कर दी, या फिर 2 दिन ट्रेड ली 4 दिन ट्रेड ली, वो भी एक्चुअल में कह सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट हो रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे 4 लाख का लॉस फर्स्ट ईयर में करा रहे हैं तो हम इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। हम कह सकते हैं भाई मेरा पिछले साल लॉस हुआ था, देखो इस बार लॉस हुआ, इट्स ओके। तो अब इन दोनों लॉसेस को आप काउंट कर लोगे कि भाई मेरा 6 लाख का नुकसान तो हो चुका है पिछले 1 साल 2 साल में, तो अब जो मुझे 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है इसको कैंसिल करो। तो क्या होगा, आपको यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो बिल्कुल नील लगने वाला है इसके ऊपर, क्योंकि आपने 6 लाख जो गवाए थे वो आपने कमा लिए हैं वापस। क्लियर? ये लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि देखो हर ट्रेडर के साथ यही होता है यार। आप पहले साल नुकसान कराते हो, दूसरे साल आपके पास स्किल आती है, धीमे धीमे आप लर्न करते हो, तो आप सेकंड ईयर में कुछ कमाते हो या फिर थोड़ा कमाते हो, थर्ड ईयर में आप आते हो प्रॉफिट कमाते हो, फोर्थ ईयर में आते हो और भी प्रॉफिट कमाते हो, क्योंकि अब आपके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज जिसको गेन करने के लिए बड़े से बड़े लोग ना मेहनत करते हैं, उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, और वो धीमे धीमे आता है, रातों रात नहीं आता। तो वो गेन करने के बाद में अब हुआ क्या, आपको प्रॉफिट्स आने चालू हुए। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब आप फिफ्थ ईयर के अंदर प्रॉफिट अर्न करोगे, कितना, मान लो 6 लाख रुपीज, सेवंथ ईयर में, सिक्स्थ ईयर में करोगे तो वहां पे जाके 2 लाख रुपीज। तो हुआ क्या, अब आप इनके ऊपर 15% पे करोगे, बिकॉज आप ऑलरेडी अपना जो लास्ट ईयर्स का आपका नुकसान है उसको आप कैंसिल करवा सके हो। अब ये कैंसिल करवाने का जो लॉजिक है ना उसको ध्यान दो। मेरे पास में काफी सारे क्लाइंट कहते हैं भाई हमें ITR फाइल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो यार, अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है ना तो अपने 500 रुपये मत बचाओ। बेसिकली होता क्या है, लोग 500 रुपये ITR फाइल करने वाला ले लेता है, उससे बचने के चक्कर में ITR फाइल ही नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम काउंट होती है। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होती है, ध्यान से समझो। अगर आपने फर्स्ट ईयर में 4 लाख का लॉस कराया, ठीक है, तो 4 लाख के लॉस कराने के बाद आप कहते हो अरे यार शेयर मार्केट हमारे बस की चीज नहीं है, अब हम और सीखेंगे। आपने किसी से सीखा समझा, आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए, फाइनली आपका चलो 2 लाख का नुकसान हुआ नेक्स्ट ईयर। आपने कहा यार फिर से पैसे चले गए। अब क्या है, आपने और सोचा कि मुझे और मेहनत करनी है क्योंकि मैंने 2 साल अपने इन्वेस्ट कर चुका हूं, और 2 साल इन्वेस्ट करने के बाद में अब आप हटोगे? जी नहीं। तो क्या होता है, थर्ड ईयर में आप आते हो कहीं पे और प्रॉफिट अर्न होता है, तो अब इस प्रॉफिट को आप कहते हो भाई मैं इस पर टैक्स क्यों दूं। 6 लाख पे अगर मैं 15% देखूंगा तो एक बहुत ही बड़ी अमाउंट काउंट हो जाती है, तो वो मैं क्यों पे करूं? सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 4 लाख और 2 लाख का लॉस हो चुका है। और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो हम 4 ईयर तक के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें, पहले हम शॉर्ट की बात कर लेते हैं, तो यहां पे शॉर्ट टर्म में क्या होगा, जो आपने इंट्राडे या लॉस कराए जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल में, उसको आप 4 साल तक दिखा सकते हो। मान लो आपको इस साल भी लॉस हो जाता, मान लो यहाँ पे लॉस होता आपको 6 लाख रुपीज का, तो टोटल यहाँ पे 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख, टोटल 12 लाख का लॉस हो चुका है आपको अभी तक थर्ड ईयर तक। फोर्थ ईयर में आपने कुछ अच्छी चीजें की, अपनी स्किल इंप्रूवमेंट की, कुछ अच्छे लोगों के साथ जुड़ने के बाद में, तो आपको यहाँ पे कह सकते हो कि 20 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब 20 लाख पे 15% जब आप पे करोगे तो भाई वो अच्छा खासा टैक्स बैठ जाता है, क्योंकि स्पेकुलेटिव इनकम में काउंट होगा। बट उसको आप कैसे काउंट कर सकते हो, उसको बोलोगे भाई देखो मुझे 12 लाख का लास्ट 3 ईयर में लॉस हुआ है, तो लॉस मुझे 12 लाख का हुआ, मेरा टोटल प्रॉफिट 20 लाख का हुआ, तो मुझे एक्चुअल प्रॉफिट तो 8 लाख ही हुआ ना, तो 8 लाख पे मेरा 15% लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट 20 लाख पे 15% क्यों लगाओगे? तो इस लॉजिक को कैसे आप बोल सकते हो ITR फाइल करते हुए, अगर आपने प्रॉपर वे में ITR फाइल की है? लोग क्या करते हैं, डेट होती है, मान लो जैसे अभी थी 31 जुलाई, ठीक है, अभी सबने किया होगा जहां तक मुझे याद है, मैंने आई थिंक अपडेट भी किया था। बट अगर जिसने नहीं किया उसको लग रहा है यार शेयर मार्केट में नुकसान कराया साला, हम क्यों यहां पे ITR फाइल करें, प्लस 500 रुपए का और नुकसान कराएं। भाई वो 500 का नुकसान नहीं है, शेयर मार्केट में काम ऐसे ही किया जाता है। शेयर मार्केट का काम करने का लॉजिक ही ये है कि फर्स्ट ईयर तो भाई सबके जाते हैं, सेकंड ईयर कुछ जाता है, उसके बाद में कुछ आना चालू होता है, रातों रात नहीं होता। आप एक कोई भी डिग्री गेन करते हो तो डिग्री में भी आपको 3 to 4 ईयर लग जाते हैं, रातों रात आपको कोई भी स्किल नहीं आती। वो कोई भी स्किल हो सकती है, कुछ भी उठाकर देख लो, स्किल इंप्रूवमेंट ऐसे ही होती है कि फर्स्ट ईयर थोड़ा लॉस हुआ, नुकसान कराया, या कुछ नहीं आया, जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट पे, इंसान कहता है यार क्यों ITR फाइल करना। अब समझो ITR की अहमियत। अगर आप प्रॉपर वे में ITR फाइल कर रहे हो तो इनकम टैक्स को पता लग जाता है कि एक जेन्युइन पर्सन है जो कि प्रोफेशनली वर्क करने की कोशिश कर रहा है, और प्रोफेशनली वर्क कर रहा है तो उसको प्रोफेशनली प्रॉफिट भी होंगे, आज नहीं तो कल होंगे।
बेसिकली 4 साल बाद होंगे, 5 साल बाद होंगे, प्रॉफिट होंगे। उस पर्टिकुलर कंडीशन में उसको जब प्रॉफिट होंगे तो उसको ये वाला फायदा कब मिलेगा? क्योंकि अभी वो अनजान है, जब वो फर्स्ट ईयर में है उसको पता ही नहीं है बेचारे को। वो कहता है क्यों आईटीआर फाइल करूं? समझ रहे हो? मेरे जितने भी क्लाइंट इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो ना, कभी भी जो आपकी लाइक आईटीआर फाइलिंग डेट है ना, उससे 10 दिन पहले ही आईटीआर फाइल कर दो। ठीक है, कभी कभी मेरा भी हुआ है कि मैंने आईटीआर फाइल करना छोड़ दिया, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। वो हो जाता है, ध्यान नहीं रहता। बट जहां तक हो सके तो मैक्सिमम टाइम आईटीआर फाइल करना चाहिए। तो 4 ईयर तक का प्रॉफिट उठाया जा सकता है, अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाया जा सकता है। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं करेंसी मार्केट में। तो करेंसी मार्केट में होता क्या है, नॉर्मली हम लोग काम करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के अंदर। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट कैसे होते हैं? मंथली बेसिस पे होते हैं। तो कॉमन सी बात है, वो ये वाला क्राइटेरिया तो फिल नहीं करते ना कि 365 प्लस 1 डे तक आप रखोगे इसको। पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि भाई हमारा तो शॉर्ट टर्म वाला ही गेम होने वाला है। और 80% चांसेस होंगे कि आपका जो काम है ना वो इंट्राडे में होगा, क्योंकि आपने आज ट्रेड ली, टारगेट अचीव हुआ, आप एग्जिट हो गए, तो आपको फ्लैट 15% टैक्स पे करना है। अब अगर आप आईटीआर अपना फाइल कर रहे हो फर्स्ट ईयर में प्रॉपर वे में, ठीक है, सेकेंड ईयर में प्रॉपर वे में, थर्ड ईयर में, देन फोर्थ ईयर में, तो फोर्थ ईयर में जाके मान लो फर्स्ट ईयर में आपको नुकसान हुआ था तो भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, सेकंड में हो रहा था तो भी कर रहे हो, थर्ड में हो रहा था तो भी कर रहे हो, और फोर्थ में आपको प्रॉफिट काउंट हुआ, तो उस जो नुकसान था ना, मान लो पूरा नुकसान आपने 20 लाख दिया और फाइनली फोर्थ ईयर में 20 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, तो भाई आपका जो टैक्सेशन वाली अमाउंट बैठी वो जीरो हो गई। ठीक है, ये फंडा होता है बेसिकली। अगर हम शेयर मार्केट में काम करना पसंद कर रहे हैं तो ये बातें पता होनी चाहिए। इसी तरीके से हम बात करें, शॉर्ट टर्म में तो हम काम करने ही वाले हैं। अब हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा और लॉजिक लंबा होता है। अगर वहां पे आपको नुकसान होता है लॉन्ग टर्म के अंदर, मान के चला जाता है कि आपने 365 डेज प्लस 1 डे रखा है, देन यहाँ पे आपको 8 ईयर्स तक आप अपने नुकसान को ले जा सकते हो कि भाई मेरा इस साल, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल नुकसान हुआ, और पांचवें, छठे, सातवें, आठवें साल में बेसिकली मुझे प्रॉफिट हुआ। अगर यहाँ पे मुझे नुकसान हुआ, यहाँ पे भी नुकसान, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड वाला जो सीन था उसको यूज करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये चीज क्लियर कर लो कि शेयर मार्केट में फोकस हमें टैक्सेशन पे नहीं करना है, फोकस हमें इनकम पे करना है। लोग उल्टा सोचते हैं, लोग कहते हैं यार इनकम आएगी तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मेरे भाई पहले इनकम तो बना ले, टेंशन तब ले तब जो जब लगे कि भाई इनकम नहीं आ रही है। ठीक है, इनकम आने के बाद में टैक्सेशन देना आई डोंट थिंक कुछ बड़ी बात है। अगर आपको साल में आप 50 लाख कमा रहे हो, यार मुझे बोलो 50 लाख कमा रहे हो, 15 लाख सीधा टैक्सेशन देने के लिए एकदम तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? पैसे कमाए ना, किस लिए कमाए? इनकम टैक्स दे रहे हो तो देश के अंदर रह रहे हो, देश को सपोर्ट नहीं करोगे? तो वही चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है। टेंशन वो लो जिसकी जरूरत है। आईटीआर फाइल करते हुए हमेशा ध्यान रखो, प्रॉपर डेट पे काम करो, 500 रुपीज बचाने के चक्कर में मत पड़ो। जिसकी आईटीआर फाइल करने वाला जो सीन है, आप क्या कर सकते हो, आप एक सीईओ को पकड़ सकते हो। लाइक हम भी क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक टीम क्रिएट की जा रही है। आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली हमें नोटिफाई करोगे कि हमें भी जब भी आईटीआर फाइल हो हमें बता दिया जाए, तो आपको प्रोफेशनल सीए डायरेक्टली आपको मैसेज कर देंगे कि भाई आपका आईटीआर डेट आ चुका है, आईटीआर फाइल कर लो। तो अगर आप लॉस में भी हो ना, तो भी आप 200-300 रुपए देकर, क्योंकि बल्क में काम होता है, तो 200-300 रुपए देकर भी अपना आईटीआर फाइल करवा सकते हो। आप खुद भी कर सकते हो, यूट्यूब से देखकर, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बाकी आईटीआर फाइल करना कंपलसरी रखो, इससे बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। आपको ये चीज़ पता नहीं लग पाती कि आईटीआर यार क्यों फाइल करें, हम तो लॉसेज में हैं। तो कभी भी ये बात ध्यान रखना, जब भी आप शेयर मार्केट में काम करो, आईटीआर स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। अगर आपकी एज अभी 18 है तो हमेशा आईटीआर फाइल करो। इससे क्या होगा, आपका क्लियर रहेगा कि इंसान बिल्कुल जेन्युइन है फंड्स को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, फाइनेंस को लेकर, कि अपना आईटीआर फाइल कराता है, उसको ये बातें पता है। समझ रहे हो? ये चीज़ें पता लग जाती हैं कि आपको ये चीज़ें पता है नहीं पता है। मैं नहीं कराता था जब मैं 18-19 का हुआ, बट अभी अगर आपको नॉलेज मिल पा रही है, आपकी एज अभी 18 है, तो भाई कभी भी आईटीआर छोड़ो मत। आपकी इनकम हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपने आईटीआर फाइल किया, आप एक जेन्युइन सिटीजन हो, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बात समझता है, तो डेफिनेटली आपको ये वाला प्रॉफिट दिया जाता है। और यकीन मानो, फर्स्ट ईयर जिसने लॉस कराया, सेकंड ईयर जिसने लॉस कराया, यार 2 साल उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो देखो उसके पास पैसा तो आना तय है ना। मार्केट किसी की दुश्मन नहीं होती। मार्केट में अगर आप काम करना प्रॉपर तरीके से समझ जाते हो, और 2 साल बहुत हैं यार, इतना ज़्यादा बहुत होते हैं। थर्ड ईयर में प्रॉफिट कमाओगे, फोर्थ में कमाओगे, तो ऐसा होता है। तो इस चीज़ को आप इससे कैंसिल करके अपना टैक्सेशन बचा सकते हो, और बहुत अच्छा प्रॉफिट काउंट होता है। तो कॉमन सी चीज़ आती है, टैक्सेशन से मत डरो,
डरना है तो इस बात से डरो कि हमने जो अपना टाइम इन्वेस्ट किया है क्या वो सही जगह पे इन्वेस्ट किया है। मैंने एक वीडियो भी देखी, उसके अंदर बताया गया है कि लोग शेयर मार्केट में क्यों लॉसेस खाते हैं। लॉसेस खाने का कारण है कि वो मल्टीपल चीजें ट्राई करते हैं, ठीक है, वो मल्टीपल चीजों पे ट्राई करते हैं, वो एक चीज पे फोकस ही नहीं करते। अभी क्या है, मेरे जो मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं वो प्रॉफिटेबल क्यों काउंट होने जा रहे हैं, क्यों प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है, बिकॉज हम लोग केवल और केवल करेंसी सेगमेंट के ऊपर ही काम करने वाले हैं। अभी मैं अपनी बात करूं तो मैं किसी और चीज में काम करता ही नहीं हूं। निफ्टी बैंक निफ्टी में मुझे याद भी नहीं मैंने कब ट्रेड डाली थी, स्टॉक्स कब खरीदा था मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स कौन लोग खरीदते हैं वो भी समझ लो अगर समझना चाहते हो। स्टॉक्स वो लोग खरीदते हैं जो 60+ थे और उनको रिटायरमेंट का पैसा मिला। उन बेचारों को ये तक भी नहीं पता कि पहला शेयर कैसे खरीदना है, उनको किसी ने बोल दिया कि इक्विटी में डिलीवरी करके डाल दो और भूल जाओ। तो कॉमन सी बात है, वो लोग करते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हैं मार्केट में, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम यूज़ करके पैसा बना सकते हैं। फ्यूचर हो गया, ऑप्शंस हो गया। लोग ऑप्शंस को कहते हैं कि ऑप्शन गैम्बलिंग होती है। एक्चुअल में ऑप्शंस एक ऐसी चीज़ है जो सोते सोते पैसा कमाने की मशीन काउंट की जा सकती है। क्यों? वहां पे पहले ही पता लग जाता है भाई तुम्हें 20 रुपए का नुकसान होगा और 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। और ये भी पता लग जाता है कि जीतने के चांसेस 70% है, हारने के चांसेस 30% है। और तब भी अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो भाई उसको एफडी करा दो अपने पैसे को, बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा कुछ मत करो। अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आप कहते हो नहीं भाई हम नहीं, हमें पैसा मिला, हम नहीं चाहते कुछ उल्टा सीधा करना, तो एक काम करो, एफडी कराओ और सो जाओ, भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। एफडी क्या करेगी, आपको 7% का रिटर्न देगी। आप कहेंगे अरे वाह 7%, 1 लाख रुपए था तो 1,07,000 बेसिकली यहाँ पे काउंट हो गया। आप कहेंगे बहुत अच्छा, बट बताना चाहूंगा वहां पे इन्फ्लेशन जो 8% था उसके हिसाब से देखे तो आप -1% में जा चुके हो। आपका जो 1 लाख था ना, अभी वो केवल और केवल कितना रह गया है, 0.99 लाख। समझ रहे हो, 99,000 रह गया है। तो इस चीज को क्लियर करो, पैसे को काम पे लगाना सीखो। ट्रांजैक्शन से मत डरो। लोग इसलिए डरते हैं, ट्रांजैक्शन हो रही है मेरी 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई, मैंने बाय सेल कर दिया। अरे मेरे भाई आपको प्रॉफिट क्या हुआ, फाइनल प्रॉफिट क्या है, कितना प्रॉफिट अर्न किया, फाइनल जो आपका निकलेगा अगर वो माइनस में है तो डरने की बात ही नहीं है। आपको इनकम टैक्स तो तब देना है ना जब इनकम हुई होगी। इनकम हुई कहाँ है, समझ रहे हो? अगर वहां पे आपको 1 लाख की इनकम हुई है तो क्या टैक्स लगेगा? बेसिकली 2.5 लाख तक के किसी को टैक्स नहीं लगता है। उसके ऊपर जैसे जैसे अमाउंट जाती रहती है, जो नॉर्मल टैक्स स्लैब होते हैं उनके हिसाब से टैक्सेशन चलता रहता है। क्लियर? बट अगर स्पेकुलेटिव इनकम की बात करें तो उस पर 15% डायरेक्टली टैक्स लगता है। बिजनेस ही मान लो किसी का ऐसा हो, तो इस चीज को ध्यान रखो। टैक्स के ऊपर मत डरो, टैक्स नॉर्मल ही लगता है। इंडिया में रह रहे हो, टैक्सेशन तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, इंडिया को ग्रो कराना है तो। बट इनकम पे फोकस करो। आने वाले समय में इनकम ही मैटर करेगी कि क्या चीज़ें करनी है। बिकॉज आप देख सकते हो पाकिस्तान, श्रीलंका, इनका क्या हाल हो रहा है। रीज़न पता है क्या है? लोगों के पास स्किल्स की कमी, वो पैसा कमाना नहीं जानते क्योंकि उनको सब कुछ फ्री 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 मिल रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है, तो फ्री 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 की आदत पड़ जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा इंसान कहेगा हम कुछ करना ही नहीं चाहते। समझ रहे हो? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फ्री की चीज़ें पहले पहले अच्छी लगती हैं, उसके बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सेम चीज़ शेयर मार्केट में है, पहले पहले नुकसान होता है, देन उसके बाद में जब हमारी स्किल इंप्रूवमेंट होती है तो हमें पता लगता है कि मार्केट इतनी बड़ी है कि हम तो केवल एक छोटा सा हिस्सा लेना चाहते हैं मार्केट से, और इतना सा हिस्सा भी मिल गया ना तो आप जिंदगी भर पैसा कमाते रहोगे। मार्केट इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है। आने वाले समय में आप देखिए 130 करोड़ के देश के अंदर केवल 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, ठीक है। तो 129 करोड़ लोग, जिस दिन इनके अंदर केवल 10 करोड़ लोग भी इंटरेस्ट दिखाने लगे ना तो मार्केट कितनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ये एकदम सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर काउंट होता है अगर आपको स्किल आती है, और हर किसी की स्किल डेवलपमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है, तो इस बात को ध्यान रखो। आई विश के टैक्सेशन रिलेटेड जो बातें थी ना, जो समझानी थी, वो मैं सारी बातें आपको समझा चुका हूँ। जो भी क्वेश्चन होगा नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा एंड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई तुम्हारी इनकम इतनी है तो ये ज़रूर करो, और ITR फाइल ज़रूर करो। अभी भी अगर आप ITR फाइल करते हो तो आपको एक्स्ट्रा आई थिंक 1,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगने वाली है, बट फाइल करो मेरे भाई। ITR हमेशा फाइल करो, आदत बनाओ। 500,000 के चक्कर में बड़ा प्रॉफिट जो आने वाला है उसको क्यों गवा रहे हो? कॉमन सी बात है ना, समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो अगर क्वेश्चन है नीचे कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज मिली हो तो इसको शेयर करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, और हमेशा ITR फाइल करो। ओके दोस्तों, चलिए।